दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्य। मैं आज एक विशेष विषय पर आपसे बात करूंगा। आपको पता होगा 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर एक्ट लाया गया, जिसके ऊपर सबसे पहले रिव्यू किया सुमित चौहान। सुमित चौहान जी बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं, बड़ी नॉलेज रखते हैं, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन हाँ, उनकी नजर डायरेक्ट सेलिंग की एक एक बात के ऊपर लगी रहती है। समय समय पर अपना काम वो करते रहते हैं और उसी आदत के तहत सुमित चौहान जी ने एक वीडियो बनाया, वकील साहब को साथ बिठाया और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस कानून के कारण ये इंडस्ट्री पूरी की पूरी खत्म हो गई है, इलीगल हो गई है और किस तरह से अब हर एक आदमी को जीएसटी लेना पड़ेगा। और बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए। अगर किसी को ये पता चल गया कि आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जो भी आप करते हैं, तो आपको पुलिस उठा कर ले जाएगी, ऐसा बताने की उन्होंने कोशिश की अपने वीडियो में। और उस वीडियो की वजह से पूरे इंडिया में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स को कंफ्यूजन पैदा हो गया, एक डर पैदा हो गया। लीडरों के कॉल आने लगे, लीडरों के पास उनकी टीम के कॉल आने लगे कि सर, सुमित चौहान जी ने बताया है कि ये कानून की वजह से पूरी इंडस्ट्री इलीगल हो गई है और अब तो हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, काम नहीं करना है। और 3 महीने तक उन्होंने बोला है, 3 महीने तक ये काम बिल्कुल मत करो, तब ये लॉ में अमेंडमेंट आएंगे, चेंजेस आएंगे, तब कुछ होगा तो होगा, नहीं तो ये इंडस्ट्री तो खत्म होगी। पूरा का पूरा माहौल खराब हो गया एक आदमी की वजह से, सुमित जी आपकी वजह से। जबकि बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे समझदार साथियों ने एनालिसिस किया, वकीलों की राय ली गई, क्योंकि जब समझने में गलती करके आपने जो कंफ्यूजन पैदा किया उसके कारण तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान तो जाएगा। लोग तो खुशी मनाना चाहते थे कि भाई बहुत अच्छा हुआ 25 साल के बाद में ये लॉ आया है। तो ये पाया कि आपने जो बोला, आपने सरासर झूठ बोला, आपने गलत पढ़ा, आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, न कि आपने सवाल खड़ा किया भारत सरकार के ऊपर। आपने सवाल खड़ा किया भारत सरकार की पूरी हमारी आईएएस की टीम के ऊपर, उन बुद्धिजीवियों के ऊपर जिनके ऊपर पूरा देश चलता है, जिन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना समय लगाया होगा इस एक्ट को बनाने में। और आपने 1 मिनट में आके बैठ के अपने उस रूम में और एनालिसिस किया कि ये तो कानून बिल्कुल गलत है, भारत सरकार को बहका दिया लोगों ने और गड़बड़ हो गया, गलत हो गया और बिल्कुल डरो। उस वीडियो को जरा दोबारा एक बार और देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ हो इस बात की कि आपने क्या कर दिया। उसके बाद और एक महान काम हुआ। महान काम यह हुआ कि जब नेगेटिविटी हुई और लोगों को पता चला कि सुमित चौहान ने झूठ बोला है, गलत बोला है, तो आपके प्रति उनका जो विश्वास गिरने लगा। आप पे जब लोगों ने सवाल खड़े किए, प्रश्न चिन्ह लगाए, तो उस प्रश्न चिन्ह को संभालने के लिए, आपकी इमेज को बचाने के लिए, मैं सीधा सीधा कहूं तो हमारे सुरेंद्र वत्स जी आपके सपोर्ट में आए। मैं सुरेंद्र वत्स जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हैं। बहुत सारा उन्होंने काम डायरेक्ट सेलिंग के लिए किया है, बड़ी लड़ाई लड़ी है। उनका चैनल बहुत ही अच्छे लीडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों के सामने रूबरू कराता है। लेकिन मुझे दुख होता है, थोड़ा बुरा भी लगता है, जब सुरेंद्र वत्स जी के चैनल पे ऐसे लोग आते हैं जो ना तो डायरेक्ट सेलिंग से कोई वास्ता रखते हैं, ना संबंध रखते हैं, ना समझ रखते हैं, और आके अपना ब्रह्म ज्ञान वहां पेल देते, दिखा देते। तो सुमित जी को अभी कल के वीडियो में सुरेंद्र वत्स जी ने बुलाया और कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छे तो चलो सभी होते हैं भाई, अच्छा कहना तो अच्छी बात है। तो उनको चैनल पे बिठाया है और बिठाने के बाद कहा कि आपकी इमेज को थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे। तो सुमित जी ने बड़े ही सहज भाव से, जैसे एक मजाक उन्होंने किया था, ऐसे भाव से उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैंने जो गलत बोला, मैंने जो जीएसटी को लेकर के गलत लाइन पढ़ी,
गलत मतलब मैंने निकाला, मुझे गलत लगा और मैंने जाके वो मार्केट में फैला दिया। उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, जो मैंने गलत बोला उस जो गलती मेरे से, उसके लिए माफी मांगता हूं। ऐसा उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि मैंने परिभाषा को गलत परिभाषित किया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला कि मैं एक्ट के ऊपर जो मैंने सवाल खड़े किए, इस देश के आईएएस के ऊपर, उनकी ज्ञान, उनके मेहनत और ज्ञान के ऊपर जो मैंने सवाल खड़े किए, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने नहीं बोला कि मैं भारत सरकार से माफी मांगता हूं, नहीं बोला कि हजारों लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी, बर्बाद हो चुकी, वो आपके इस वीडियो के कारण इस इंडस्ट्री को छोड़ चुके, वो नेगेटिव हो गए। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये आपने नहीं बोला। आपने बोला अगर किसी को बुरा, बुरा किसको लगेगा? आपने किसी को गाली थोड़ी दी जो किसी को बुरा लगे, लेकिन लोग कंफ्यूज हो गए। अभी थोड़ा सा मैं उस वीडियो पे नजर आपकी डलवा देता हूं, थोड़ा शेयर भी हो जाए। और सुरेंद्र वत्स जी बहुत अच्छे इंसान है, उनका भी थोड़ा सा वीडियो वायरल हो जाए, तो जरा उसको भी एक बार देख लीजिए। मैं अभी एक बार दिखा देता हूं। ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे, अब इसको सुनिए थोड़ा सा, इसमें क्या बोला है इन्होंने और किस तरह से प्यार मोहब्बत में इमेज को बचाने की कोशिश हो रही है। एक्चुअली माफीनामा नहीं है, ये एक दूसरे की इमेज को बचाने की कोशिश है। सुमित जी इनके पुराने दोस्त हैं, वीडियो में पहले बोल दिया गया है, ये सारी बातें आप सुन सकते हैं, पूरा वीडियो मैं नहीं चला सकता। इनकी पुरानी दोस्ती है, चैनल से पहले की दोस्तियां हैं, तो इनकी इमेज को बचाने के लिए उनसे कहा गया है कि आप बताइए और थोड़ी सी माफी भाई किसी को बुरा लगा तो जरा आप भी सुनिए थोड़ा सा। पूरा वीडियो देखना होगा तो सुंदर बस चैनल पर जाके आप ये वीडियो देख सकते। मैंने बोला कि यार मेरे से बात करो, तो तब जाके बात हुई। और कहीं ना कहीं जब मैंने चैनल शुरू किया तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करती हैं आपस में। तो आप जिस प्रकार से इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे, तो उस चीज़ ने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया कि उन्होंने कहा है जिस प्रकार से आप इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे। सुरेंद्र वत्स जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे ही अब पूछना चाहता हूं कि सुमित जी इंडस्ट्री के लिए काम कैसे कर रहे थे? क्या ये कोई पेड वर्कर, कोई एडवोकेट, कोई सोशल वर्कर, या कोई डायरेक्ट सेलर किसी कंपनी के या किसी सरकारी संस्था में कहीं ये काम कर रहे थे? जरा ये भी बताइए कि इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए कौन सा काम किया है। मेरा आपसे ये प्रश्न है और निवेदन भी है, आप इस पर जवाब जरूर दें। अब ये कंफ्यूजन नहीं चलेगा, हम इस पर बात करेंगे। बहुत हो गया, बहुत ड्रामेबाजी हो गई, अब हम इस पर बात करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप ये भी बताएं कि सुमित जी ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए कौन सा योगदान दिया, क्या योगदान दिया, क्या योगदान रहा है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जिस प्रकार से आप एक्सप्लेन करते थे बोर्ड के ऊपर में सारी की सारी चीज़ें, सारे फैक्ट एंड फिगर लिख के, तो वो बहुत अच्छा लगता था कहीं ना कहीं मुझे। और उसके बाद में फिर 3 बार हमने आपको हमारे शो पे भी बुलाया और सारी चीज़ें सही थी। और आपने हर बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, देखिए 3 बार इन्होंने शो पे बुलाया, जबकि ये डायरेक्ट सेलर नहीं थे। इन्होंने किसी भी कंपनी में कभी कोई बहुत बड़ा लेवल अचीव किया हो, मुझे नहीं लगता। अगर हो तो ये जरूर बताएं। और लेकिन इनको 3 बार मौका मिला है इनके चैनल पर जाने का, विदाउट ऑफ डायरेक्शन। बहुत वकालत की। और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ थे या गलत काम करते थे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, वकालत की है, बिना वकालत किए इन्होंने। पता नहीं कहां कौन सा केस चल रहा था जहां सुमित जी जाकर तारीख लिया करते थे। क्या सुमित जी, उसमें लोगों ने आपकी एक अलग छवि बना ली थी। और वो छवि आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई उस लो की वजह से, जिससे कुछ लोगों को ये लगा कि नहीं यार, सुमित तो इंडस्ट्री के बिल्कुल अगेंस्ट है और खिलाफ है, सबको नेगेटिव कर दिया, सबको डरा दिया है, लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा उस पर बातचीत करना चाहता हूँ आपसे कि मतलब देखिए, ध्यान से समझिएगा, सुरेंद्र वत्स जी कह रहे हैं कि लॉ की वजह से उस वीडियो में कुछ गलत आ गई, यानी लॉ में कुछ ऐसी गलती थी जो उस वीडियो में आ गई आपके द्वारा। आपने ये कह देते कि आपकी नासमझी की वजह से उस वीडियो में आपने ऐसा बोल दिया, आपने ये नहीं बोला। अभी भी आप कितना बचाव कर रहे हैं, कितना पक्ष ले रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का जिसने पूरी इंडस्ट्री में नेगेटिविटी का माहौल बना दिया है कि लॉ की वजह से उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं। और सुनिए थोड़ा सा, 2-3 मैं सुना देता हूँ। बातचीत करना चाहता हूँ आपसे कि वीडियो आया, देखिए नो डाउट आपकी इंटेंशन बिल्कुल सही रही होगी, उसमें किसी कोई दरार नहीं, आप बताएंगे भी अभी। लेकिन माहौल तो खराब हुआ है सुमित। सर देखिए सर, माहौल खराब हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और साथ ही इंटेंशन बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल सही इंटेंशन थी सुमित जी की। मैं बताता हूँ इनकी इंटेंशन क्या थी कि लोग कंफ्यूज हो जाएं, डायरेक्ट सेलिंग से बाहर जाएं और आजकल जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसकी तरफ लोग बढ़ें। यही तो इंटेंशन है इन लोगों की।
तो इंटेंशन तो बिल्कुल ठीक है, काम तो इन्होंने इंटेंशन के तहत किया, लेकिन आपने जो इनका समर्थन दिया इससे आपकी इंटेंशन भी साफ हो जाती है। मिस्टर और एंड हमारे बड़े भाई सुरेंद्र वस्त जी, आपको इसे समझना होगा। इस तरह से अब ये ज्यादा नहीं चलेगा। इस पूरे वीडियो को दोस्तों आप देखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा किस तरह से इन लोगों ने एक दूसरे की बात को साधने की कोशिश की है। डायरेक्ट सेलिंग को अगर बड़ा बनाना है, डायरेक्ट सेलिंग को अगर अच्छा बनाना है, तो आपको अपने निजी स्वार्थ से बाहर निकल करके काम करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। अब ये डायरेक्ट सेलिंग की रहनुमाई बंद कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग की रहनुमाई एक्ट करेगा, डायरेक्ट सेलिंग की रहनुमाई सरकार करेगी, डायरेक्ट सेलिंग की रहनुमाई अब आपके पड़ोस में पुलिस चौकी, पुलिस थाना करेगा। ये काम अब हो चुका है। अब आप बंद करिए, अब आप अपने काम में लगिए और काम करिए। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा अचीवमेंट दिखाइए, और अचीवमेंट से ना कि आपका भला होता है, आपके टीम में आने वाले लाखों हजारों लोग सफल होते हैं। ये काम करिए, आप ये करके दिखाइए कि आप किसी भी कंपनी में जाके एक बड़ा काम कीजिए, लोगों को नॉलेज दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, फील्ड में जाइए, प्लान दिखाइए और वहां से सीख करके फिर अपनी टीम को सिखाइए। तब तो डायरेक्ट सेलिंग की रहनुमाई होगी। ये बिल्कुल गलत है। मैं खंडन करता हूं इन सारी हरकतों का, इन सारी बातों का। मैं चाहता हूं अगर मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को सुमित तक पहुंचाते हैं तो सुमित जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी भी वक्त है, वरना 90 दिन पूरे होते होते आपकी इमेज का कबाड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। सबको पता है सच्चाई तो सामने है ही, लेकिन मोहर लगेगी अभी 3 महीने के अंदर कि कोई गलत नहीं है कानून के अंदर। अभी एडसा वाले और WFDSA वाले अभी जा रहे हैं, आपकी गलतफहमी की वजह से वो लोग भी जा रहे हैं चिट्ठी लेके कि भाई इसमें कुछ बदलाव कर दीजिए। अब जब जाके जाएंगे वहां पता चलेगा इसमें कुछ बदलने को है ही नहीं, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है ही नहीं, बिल आया नहीं, आप अमेंडमेंट को लेके आप जाइए किसान आंदोलन की तरह वहां धरना दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपकी नासमझी, आप समझ नहीं पा रहे हैं सही तरीके से बिल क्या। अरे भाई मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बिल डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। गाइडलाइन आज भी है, गाइडलाइन पहले भी थी, गाइडलाइन आगे भी रहेगी। 2016 में गाइडलाइन में पूरा का पूरा डेफिनेशन ऑफ पिरामिड स्कीम दे दिया गया है, उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं थी। एक कंफ्यूजन आपका ये था, मैं बार बार हर लाइव में हर वीडियो में यही बोल रहा हूं, आप गलत पढ़ रहे हैं उसको। आप जीएसटी की बात बोल रहे हैं, जीएसटी के पूरे लॉ को यहाँ पेस्ट नहीं करना था। उसने लिखा है, एक्ट के अंदर लिखा है कि इफ एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर लागू हुआ तो, और लागू होगा, लेकिन किसके मुताबिक होगा? जीएसटी के लॉ के मुताबिक होगा। आप जीएसटी का लॉ जाकर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा डायरेक्ट सेलर को जीएसटी का लेना है या नहीं लेना है। क्या आपने जीएसटी का लॉ पढ़ा? अब आप कह रहे हैं वो लिखा ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब जीएसटी का लॉ भी यही पेस्ट कर देते। आपको इतनी भी समझ नहीं है, मैं क्या कहूंगा आपके लिए। लेकिन बात को आप बढ़ाए जा रहे हैं। आप गलती की है उसके लिए सीधा आपको माफी मांगनी चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जब तक आपको बोलने का हक नहीं मिलेगा, जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग आप ज्वाइन करिए, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, और काम कीजिए बढ़िया से, और अच्छे लोगों को सिखाइए, खूब गुरु ज्ञान बांटिए। इसलिए मेरे दोस्त, मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि डायरेक्ट सेलिंग का मजाक आप बंद कर दीजिए। 90 दिन है आपकी इमेज के, 90 दिन में आपकी इमेज भी बदल जाएगी, पता चल जाएगा लोगों को। इसलिए अच्छा है अभी माफी मांग लीजिए और उन वीडियो को हटाइए वहां से। क्या आपने वो वीडियो हटा दिए? क्या आपने वीडियो को ब्लॉक कर दिया, प्राइवेट कर दिया? नहीं किया। इस बात की माफी मांगी। सुरेंद्र वस्त जी, मैं आपसे फिर एक सवाल, दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या आपको चैनल पर ला करके सुमित चौहान जी को बिठा करके इसके बाद सुमित चौहान जी ने यह वादा किया कि मैं उस वीडियो को बंद कर रहा हूं, ताकि कम से कम 10, 15, 20 हजारों ने तो चलो सुन लिया, कम से कम लाखों ना सुने, वो वीडियो तो चलता रहता है ना, तो उसको बंद करवाइए। वो आपने बंद नहीं करवाया, तो ये मिली भगत बिल्कुल नहीं चलेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी हर हरकत पर नजर रखूंगा, और मैं बोलूंगा, अब मैं खुल के बोलूंगा इस बात के ऊपर, और आपके नकाब को हटाऊंगा। आप लोगों के सबके, जो भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ इस तरह की बात करेगा, उसके नकाब को हटाया जाएगा और उसके ऊपर बात बोली जाएगी। तो चलिए, आज का मेरा लाइव इतना ही था। इसके बाद हम आपसे आगे बात करेंगे, बहुत सारे एक्ट के ऊपर, बहुत सारी धाराओं पर हम आपसे बात करेंगे, क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या चलने वाला है, ये सारी हम आपसे बात करेंगे। और एक एक उस व्यक्ति की पोल खोलेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग का चोला पहन करके डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हम उस पर भी बात करते रहेंगे।
और 2022 में हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो बंदरबस्त तक भी जाना चाहिए और सुमित तक भी जाना चाहिए। तो ठीक है, अभी आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।